हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे जो कि हमारे बेस्ड थे थ्योरम 9.3 और 9.4 पे। अब जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन वो बेस्ड है हमारे थ्योरम 9.5 और 9.6 जो कि हमारी इक्वल कोड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जैसे कि हमने थ्योरम में डिस्कस किया है, जो कोड हमारी इक्वल लेंथ की होती हैं वो सेंटर से भी हमारी इक्वी डिस्टेंट होती है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी एंड रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, तो हमारे पास दो सर्कल हैं, ये हमारे ऐसे एक्सटर्नली टच करते हैं, सेंटर ए और बी। ठीक है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल को ऐसे ज्वाइन किया गया। अब इसकी रेडियस जो है, ये रेडियस जो है ये 11 है और इसकी रेडियस जो है ये 13 है हमारी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट टोटल 24 की होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, 24 का आधा हमारा 12 होगा। तो 12 कहीं ना कहीं इस साइड में, क्योंकि 11 है, 11 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे अगर इसको मैं पी के नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, इसको नाम दिया, इसका नाम एम एन दिया हुआ है, ये एम और ये एन। परपेंडिकुलर भी है ये और बाइसेक्ट भी कर रही है। इस पॉइंट को इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू बी पी है हमें। ठीक, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल मीट द बिगर सर्कल एट एम एंड एन, ये एम एंड एन पॉइंट पे। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एम एंड एन। ठीक है, ओके, तो हमें पता है यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बड़े वाला सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है हमारी 13 है। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ से ए बी जो है वो ए बी हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 13 + 11 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू हमारी कितनी हो जाएगी हाफ 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारी यहाँ से जो ये है, इस 13 को मैं एक बार यहाँ पे इस 13 को वो करता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से ए पी हमारे पास ये 12 आ गई, ये हमारे पास 12 आ गई। तो यहाँ से क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ये एम पी ए या ए पी एम, ट्रायंगल ए पी एम राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब हमारा एम पी स्क्वायर प्लस बेस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस है हमारा 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर प्लस एम पी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एम पी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 13 + 12 इंटू 13 - 12, तो ये हमारा हो जाएगा 25 × 1। तो एम पी हमारा हो जाएगा √25 जो कि हमारा होता है 5। तो एम पी हमारी ये 5 आ गई। अगर हम देखें एम पी क्या है हमारी, एम पी इज ए कोड, एम पी कोड है, ए सेंटर है, ए सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जाता है। और हमें पता है कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है एम एन के, एम पी नहीं सॉरी एम एन, ये एम एन कोड है, ये एम एन कोड है। इस एम एन कोड पे ए पी जो है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है तो बाइसेक्टर है नहीं, ये हमें बताना है कि ये जो है हमारी सेंटर से जब एम एन पे परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड पे, एक ये हमारा सर्कल है, ये हमारी कोड है और ये सेंटर से जब इस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इसको क्या करता है, ये बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए पी जो है परपेंडिकुलर है कोड पे, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एम पी जो है वो हमारा इसके एन पी के इक्वल होगा। और एम पी हमारा कितना है, एम पी हमारा 5 आ गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 5 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमें एम एन की लेंथ निकालनी है, तो एम एन हमारा ट्वाइस हो जाएगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, ये जो एम एन बन रही है ये इस बड़े वाले सर्कल की कोड है और सेंटर इसका ये है। सेंटर से जब हम कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट कर रहा होता है। या फिर अगर सेंटर से कोई लाइन
कोड पे जो है कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। ये हमारी थ्योरम 9.5 और 9.6 में हम कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो सेकंड देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, फिगर इक्वल कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर कट एट राइट एंगल एट ई। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है जिसकी दो कोड जो है वो इक्वल है। ये हम कोड ए बी ड्रॉ कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा सर्कल का सेंटर, और यहाँ से सी डी कोड ड्रॉ कर लेते हैं, ये सी डी। और ये क्या करती हैं, कट एट राइट एंगल, मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, राइट एंगल। इफ एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, तो ए बी कोड का जो है एम यहाँ पे ये हमारा इसका मिड पॉइंट है और ये एन जो है हमारा सी डी का मिड पॉइंट है। तो प्रूव दैट ओ सर्कल का सेंटर होगा हमारा, ओ एम ई पॉइंट पे ये कट करती हैं, ये ई पॉइंट हो गया हमारा। ओ एम ई एन, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ओ एम ई और एन, ये ओ एम ई एन जो है इज ए स्क्वेयर। तो ओ एम ई एन को हमने क्या प्रूव करना है, स्क्वेयर प्रूव करना। स्क्वेयर क्या होता है हमारा, स्क्वेयर में हमारे ये एंगल जो है चारों एंगल 90 डिग्री के और चारों साइडें इक्वल होती हैं हमारी। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे गिवन हमें सर्कल विद सेंटर ओ और कोड ए बी जो है वो कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी है, टू इक्वल कोड है, कोड ए बी इज इक्वल टू सी डी, और एम एन इसके मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू एम बी एंड सी एन इज इक्वल टू एन डी, ये दिया हुआ हमें। ठीक है, ओके, और एंगल भी दिया हुआ है, एंगल परपेंडिकुलर है, हम ऐसे कर लेते हैं कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, टू प्रूव करना है कि जो हमारा ओ एम ई एन जो बन रहा है ये हमारा एक स्क्वेयर है, ये हमारा स्क्वेयर है। ठीक है, स्क्वेयर है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ऑल एंगल जो है फोर एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के, और जो साइड है, साइड हमारी ओ एम इज इक्वल टू एम ई इज इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू एन ओ, ये चारों साइडें हमें इक्वल प्रूव करनी है। ओके, ठीक है, प्रूफ में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो ये है हमारे पास ए बी कोड इज इक्वल टू सी डी कोड, हमें क्या है गिवन है ये। और जब दो कोड इक्वल होती हैं तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, इक्वल कोड यहाँ पे रीजन देंगे, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो ये दोनों मतलब कि ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल आ गई है। ओके, अगर हम ये कहें यहाँ पे हम कहें कि क्योंकि एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी कोड और सी डी कोड के मिड पॉइंट अगर ये सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होंगे, जब हमारे पास, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी के, एंड ओ एन जो है हमारा परपेंडिकुलर होगा किसके, सी डी के। क्यों होगा, क्योंकि जब भी कोड हमारी क्या है, जब भी कोड को जो पॉइंट बाइसेक्ट करता है अगर उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो उसका बाइसेक्ट करता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे लाइन फ्रॉम सेंटर which bisect the कोड, सेंटर से जो लाइन कोड को बाइसेक्ट करती है इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द कोड,
टू द कोड। जो लाइन जो है सेंटर से अगर कोई लाइन कोड को बाइसेक्ट करती है, कोड को अगर वो बाइसेक्ट करती है तो वो कोड पे परपेंडिकुलर भी होती है। या इसको उल्टा कि अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर है कोड पे, सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर है कोड पे, तो उसको वो बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस एंगल को नाम 1 दे दूं, इस एंगल को 1 नाम दूं, इस एंगल को नाम 2 दे दूं और इस एंगल को 3 नाम दे दूं, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। ये हमने प्रूव किया है अभी, ऊपर प्रूव्ड अबो। तो हमारे पास देखो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये 90 का, तो ये एंगल भी 90 का होगा, क्योंकि हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल कितने का सम होता है हमारे पास 360 डिग्री, 90 ये 90 ये 90 ये 270 हो गया, तो बचा कितना 90। सो एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू, सो एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चारों एंगल हमारे पास 90 डिग्री के आएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री के हो गए हमारे सारे। जब ये एंगल 90 डिग्री के हो गए, देखो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल 90 डिग्री के हो गए, तो ये हमारे पास क्या होगा, आमने सामने के एंगल इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सो ओ एम ई एन इज ए पैरेललोग्राम, ओ एम ई एन इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी आमने सामने की साइडें इक्वल होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि दैट इज ओ एम जो इक्वल होगी वो एम ई के इक्वल होगी, एंड ओ ये ओ एन जो है वो एम ई के, और ओ एम हमारी इक्वल होगी एन ई के, इसके इक्वल होगी। बट हम जानते हैं कि ओ एम जो है वो इक्वल है ओ एन के, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया था, ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो ये साइड इसके इक्वल आ गई, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगी, तो चारों साइड इक्वल होगी। दैट इज, तो हम कह सकते हैं कि ओ एन इक्वल टू ओ एन इक्वल टू ओ एम इक्वल टू एम ई इक्वल टू एन ई। ठीक है, पैरेललोग्राम भी हो गया, 90 डिग्री का एंगल भी प्रूव कर दिए और चारों साइडें भी इक्वल होगी। सो ओ एम ई एन इज ए स्क्वेयर। स्क्वेयर में हमारे पास यही तो होता है कि 90 डिग्री के एंगल प्रूव कर दो, चारों एंगल 90 डिग्री के, और चारों साइडों को इक्वल कर दो, तो हमारे पास, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, two equal circle intersect at P and Q. A straight line passing through P meet the circles in A and B. Prove that QA is equal to QB. तो हमारे पास 2 सर्कल हैं, 2 इक्वल सर्कल है, इक्वल सर्कल है मतलब रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, 2 इक्वल सर्कल इंटरसेक्टिंग एट P एंड Q। तो ये P पॉइंट हो गया और ये Q हो गया, और ये क्या है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P से पास करती है एक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से ये पास करती है, ठीक है, और A और B पे जो है वो सर्कल को कट करती है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये A Q, जो ये है हमारी, ये A Q और ये हमारी बी क्यू, ये इक्वल होंगे। देखो वैसे तो मैंने ये सेंटर लिए हैं, ये सेंटर से पास कर रही है, और सेंटर से जब पास करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी डायमीटर होता है, और इक्वल कोड है तो नहीं, इक्वल सर्कल है तो रेडियस सेम है, तो ये डायमीटर इसके इक्वल होगा। बट कोई जरूरी नहीं है कि ये मान लेते हैं, वैसे तो सेम सर्कल है, कट कर रहे हैं तो वो सेंटर से पास करेगी ही, बट हम उस कंसेप्ट को लेके नहीं चलते हैं कि ये सेंटर से पास कर रही है इसलिए ये डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, और इक्वल सर्कल है तो रेडियस सेम है तो ये इक्वल हो जाएंगे, क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, उससे भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट फिर भी हम नहीं मानते कि ये सेंटर से पास कर रही है। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि हमारी जो थ्योरम है, नेक्स्ट जो थ्योरम हमारी 9.7 9.8 की क्या है कि अगर हमारे पास कोड है, ये कोड है हमारे पास, तो वो क्या है कि जो सेंटर पे एंगल बना रही होती है, हमारा सेंटर पे एंगल बना रही होती है, वो डबल होता है हमारा जो वो सर्क्यूमफेरेंस पे बना रही होती है, ठीक है, जो वो सर्क्यूमफेरेंस पे, अगर यहाँ पे एंगल हमारा 1 है, ये एंगल 1 है, तो ये एंगल इसका ट्वाइस हो जाएगा, सेंटर पे एंगल जो है ट्वाइस हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे पास
ऐसे ही अगर हमारे पास सर्कल की दो इक्वल कोड है, सर्कल की जो दो इक्वल कोड है, या दो सर्कल लगा लो, दो सिमिलर सर्कल हैं, दो हमारे सिमिलर नहीं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मतलब रेडियस इसकी भी आर है और इसकी भी आर है, और अगर ये कोड है और ये दोनों कोड इक्वल हैं, तो ये जो है, ये दोनों कोड जो है, जो ये एंगल बना रही हैं, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, चाहे वो सेम सर्कल में हो, चाहे वो डिफरेंट सर्कल में हो, जिनकी रेडियस सेम हो। ठीक है, तो ये उस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ये कंसेप्ट हमने अभी किया नहीं है, तो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम दोबारा से प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेके आएंगे। अगर ये पी क्यू अगर हमारी कोड है, ठीक है, अब दोनों सर्कल, ये दोनों सर्कल के लिए कोड है, ये इस सर्कल के भी पी क्यू कोड है, और ये हमारी पी क्यू जो है वो इस सर्कल के लिए भी कोड होगी। ठीक है, और दोनों की रेडियस, इसकी भी रेडियस आर है और इसकी भी रेडियस, तो ये कोड जो है, ये कोड जब इस सर्कल में एंगल बना रही है तो ये एंगल, और जो पी क्यू कोड इस सर्कल में हमारे पास एंगल बना रही है तो ये एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमारे, एंगल ए जो है हमारा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेम कोड के द्वारा बनाए गए एंगल हैं ये। ठीक है, सेम कोड के द्वारा बनाए गए एंगल हैं ये दोनों से हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल में। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू की अगर बात करें, हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, तो ये साइड हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने पढ़ा हुआ है। इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम हमारा क्या है थ्योरम 9.7 9.8 जब हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैंने आपको वैसे बता दिया कि जो कोड जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, सेम इक्वल सर्कल है, रेडियस सेम होगी, तो कोड जो है हमारे इस पार्ट में जो एंगल बना रही होगी और यहाँ इस सर्कल में जो बना रही होगी वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम डिटेल में हमारी थ्योरम करने के बाद करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोड ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो जो ये ए बी कोड और ये ए सी कोड है ये इक्वल है। ठीक है, विद देयर मिड पॉइंट एम एंड एन, जो ये एम और ये एन जो है ये मिड पॉइंट है इसके। प्रूव दैट एंगल बी एम एन, मतलब ये एंगल, और सी एन एम ये एंगल, दोनों हमने इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, अगर देखो हमें गिवन है, गिवन लिख लेते हैं हमारे पास कि सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, और कोड ए बी जो है वो कोड ए सी के इक्वल है, और एम और एन जो वो मिड पॉइंट है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि बी एम इज इक्वल टू एम ए एंड सी एन इज इक्वल टू एन ए, ये हमें गिवन है। ओके, ठीक, अब क्या है कि हम इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे एम से ज्वाइन करते हैं और यहाँ से ये एन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, प्रूव हमें करना है कि एंगल जो बी एम एन जो है वो एंगल हमारा सी एन एम एंगल के इक्वल हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने जस्ट ज्वाइन किया है, ज्वाइन ओ एम एंड ओ एन। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन किया। ओके, अब प्रूफ में हमारे पास देखो, कोड ए बी इज इक्वल टू, कोड जो है हमारी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है, कोड ए बी सी डी से इक्वल है। कोड ए बी सी डी से इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्योंकि इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड क्या है, वो इक्विडिस्टेंट होती है हमारे सेंटर से। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, और हमें ये भी पता है एंड एम एंड एन क्या है, एम एन एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी के मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि ओ एम जो हो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, एंड ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर होगा सी डी के। सर ये कैसे आया, क्योंकि देखो अगर ये ए बी कोड है, ये अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अगर ये ए बी कोड है
और यहाँ पे सेंटर है और सेंटर से हमने एम जो है वो मिड पॉइंट है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जब सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर भी होगा ये, क्योंकि सेंटर से जो लाइन कोड पे परपेंडिकुलर होती है वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। अगर सेंटर से कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है कोड को तो वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। तो इसको हम कैसे करेंगे, line from center which bisects the chord, जो कोड को बाइसेक्ट करती है, इज परपेंडिकुलर ऑन कोड, वो कोड पे क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन आई, ये एम मिड पॉइंट है तो मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास लाइन है तो मतलब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का आ गया और ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का आ गया हमारे पास। ओके, अब हम इस ट्रायंगल में जाते हैं ओ एम एन में। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद इन ट्रायंगल ओ एम एन, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एम एन में हम कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। अगर हमने ये प्रूव किया है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल 1 है, ये एंगल हमारा 1 है और ये एंगल हमारा 2 है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 गई, क्योंकि ये ओ एम एन हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइडें इक्वल है उनके आमने सामने के एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। यहाँ पे कहेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एंगल मतलब कि एंगल ओ एम बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी प्लस एंगल 2। एंगल ओ एम बी ये एंगल और एंगल 1 को मिला के हमारा कौन सा एंगल बन गया, बी एम एन। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल बन गया एंगल बी एम एन इज इक्वल टू, और इस साइड में हमारा एंगल बन जाएगा सी एन एम, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रैक्टिस का कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप कमेंट करिए, दोबारा से इसको एक बार और समझा दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे ये ओ एम और ओ एन हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि ये कोड इक्वल भी हैं। इक्वल होने से नहीं बल्कि क्योंकि एम और एन जो वो मिड पॉइंट दिए हैं कोड के। अगर कोड का मिड पॉइंट दिया और उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, 9.5 और 9.6 दोनों थ्योरम। ओके, तो उसके बाद तो हमारा ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्योंकि दोनों कोड इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगी। ये ओ सेंटर है तो ये ओ एम इक्वल होगा ओ एन के, तो ये इक्वल हो गया। तो ये ओ एम एन हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर इस कंप्लीट को ऐड करें और इस कंप्लीट को ऐड करें तो एंगल बी एम एन और सी एन एम बन गया हमारा, जो कि हमारे इक्वल है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑफ एनी टू कोड ऑफ ए सर्कल द वन विच इज नियरर टू द सेंटर इज लॉन्गर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये सर्कल है तो इसमें पहले तो मैं आपको रफली बता देता हूँ कि इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो जो भी कोड हमारी सेंटर के पास होगी, जो भी कोड, मान लो एक कोड ये है हमारी
और एक कोड ये हमारी, जो भी सेंटर के पास होगी, ये कोड हमारी सेंटर के पास है तो वो क्या होगी, लार्जर होगी। ये कोड हमारी लार्जर है इस कोड से, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि अगर सेंटर से जो पास होती है, जो सेंटर से जो कोड पास होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, एंड डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड हमारी, डायमीटर लार्जेस्ट कोड होती है, तो वो वैसे भी पता है हमें, ठीक है। बाय फिजिकल इंस्पेक्शन से भी हम पता कर सकते हैं, बट हमें प्रूव करना है कि मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, ठीक है। तो हम दो कोड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक कोड हमारी ये ए बी, एक कोड हमारी ये ए बी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ए बी, ठीक है। और दूसरी कोड हमारी यहाँ पे ये सी डी कोड ड्रॉ कर लेते हैं, सी डी, ठीक है। यहाँ से हमारा सेंटर से एम, ये ओ पॉइंट है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ ओ, और यहाँ पे ये एन, ठीक है। हम यहाँ पे गिवन है हमें सर्कल विद सेंटर, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। ए बी एंड सी डी जो हमारी वो कोड है, ए बी और सी डी कोड है। और यहाँ पे हमें, क्योंकि देखो ये ए बी हमारी थोड़ी पास है, तो पास है तो इसका मतलब ये है कि ओ एम जो है हमारा वो, ओ एम जो है हमारा वो, ओ एम जो है हमारा वो लेस है हमारा ओ एन से डिस्टेंस वाइज, ठीक है। ये ओ एम जो है वो लेस है हमारा ओ एन से, क्योंकि जो पास होगी वही लार्जर करनी है ना हमें। तो ए बी हमारी, तो हमें गिवन तो हमें ये है टू प्रूव हमें करना है, क्योंकि हमने ओ एम डिस्टेंस को स्मॉल लिया है, मतलब ये सेंटर के पास होगी तो ये लार्जर होगी, मतलब कि ए बी जो है वो, ए बी जो है ग्रेटर होगी हमारी सी डी के, ए बी जो है हमारी वो ग्रेटर होगी सी डी के। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है इसके ए ओ और सी ओ को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। ओके, तो यहाँ से अगर हम प्रूफ में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रूव करना है कि ए बी जो है हमारी ग्रेटर देन सी डी है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कैन सी ओ एम ए एंड राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन सी, ठीक है। इनमें अगर हम जाएं, इनमें हमारे पास जाएं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, नहीं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस ए एम स्क्वायर। ओके, और दूसरा यहाँ पे आर स्क्वायर हम कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। और साथ में हमें क्योंकि ये जो है वो कोड का डिस्टेंस है, तो ये कोड का डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, और परपेंडिकुलर होगा क्योंकि सेंटर से, अगर ये हमारे पास सर्कल है और ये सेंटर है और ये कोड है, तो यहाँ से अगर ओ एम अगर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, तो ये कोड पे परपेंडिकुलर हो गया। और जब भी कोड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल है और ये पार्ट जो है वो इसके इक्वल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ना, ये तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, ये परपेंडिकुलर हमारा, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें पता है, अब हम यहाँ से देखें कि ओ एम लेस देन ओ एन है हमारा, ये हमें गिवन है एक टाइप से, ठीक है, ये हमें गिवन है। अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे ओ एम स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर, तो भी हमारा ये लेस रहेगा। जैसे कि अगर हमारे पास 2 जो है वो लेस है 3 से, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे ना तो 4 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो ये भी लेस ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओ एम स्क्वायर लेस देन ओ एन स्क्वायर। ओके, अगर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ कि -1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के ओ एम स्क्वायर
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के ओ एन स्क्वायर। और अब जो है ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सर ये साइन चेंज क्यों हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये था ये स्क्वायर किया यहाँ पे आ गया। अगर मैं दोनों साइड में माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 9 हो जाएगा। अब इनमें से अगर मैं ये साइन लगाऊंगा ना, क्या मेरा माइनस का 9 बड़ा है? माइनस का 9 तो अब छोटा हो गया, तो साइन जो है हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि माइनस का 4 अगर नंबर लाइन पे देखें, ये 0 है, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 9। माइनस का 9 छोटा है, माइनस का 9 छोटा है माइनस के 4 से, तो इसलिए साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं हम एड आर स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड में जो है वो आर स्क्वायर को ऐड करते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ इस साइड में ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर और ये माइनस का ओ एम स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस के ओ एन स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे अब क्या है कि दोनों साइड में सेम नंबर ऐड किया गया है। मान लो कि आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर हम मान लेते हैं कि 10 है। अगर इस साइड में ऐड करूंगा मैं 10 माइनस के 4 ग्रेटर देन 10 माइनस के 9, क्या ये तब भी होल्ड करेगा? देखो 10 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितने रह जाएगा? 6, और 10 में से 9 गए तो 1, तो 6 हमारा ग्रेटर है ना 1 से, 6 हमारा ग्रेटर है 1 से, तो ये तब भी होल्ड करेगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और यहाँ से अगर हम रिजल्ट को देखें, यहाँ से हम आर स्क्वायर ये ओ एम स्क्वायर को इस साइड में ओ एम स्क्वायर को ले जाएं तो ये किसके इक्वल आता है? ए एम स्क्वायर के इक्वल आता है। और यहाँ से अगर हम रिजल्ट देखें, आर स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आता है? ये सी एन स्क्वायर के इक्वल आता है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं और इसकी जगह ये, तो यहाँ पे इसकी जगह हमने ए एम स्क्वायर पुट किया। ए एम स्क्वायर जो है हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा सी एन स्क्वायर से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एम जो है वो ग्रेटर होगी किससे? सी एन से। ए एम जो है स्क्वायर में ग्रेटर है, तो जब हम उसका रूट ले लेंगे तब भी हमारा ग्रेटर आएगा, ठीक है, तब भी हमारा ग्रेटर आएगा। जैसे कि हमारे पास 2 स्क्वायर ग्रेटर देन हमारा किसका 1 स्क्वायर है, ठीक है, या फिर यहाँ 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर है। तो जब इनके रूट लिए तो 3 ग्रेटर देन 2 आएगा ना, 3 ग्रेटर देन 2 आएगा। अब मैं अगर दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2am ग्रेटर देन 2cn भी होगा हमारा। देख लो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आएगा, तब भी ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। अब 2am को क्या लिख सकता हूँ? ये 2am मतलब कि am प्लस m भी कर सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो 2am की जगह में क्या लिख सकता हूँ? ab लिख सकता हूँ। ग्रेटर देन 2cn की जगह में क्या लिख सकता हूँ? cd लिख सकता हूँ। और यही हमें प्रूव करना था कि ए बी ग्रेटर देन सी डी। इसके लिए अगर आप ब्रैकेट में यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ए एम इज इक्वल टू एम बी और सी एन इज इक्वल टू एन डी ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा वो प्रूव हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रैक्टिस का वो कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए डी एंड ए सी आर 2 इक्वल कोड, ठीक है, ए बी और ए सी जो है 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल हु सेंटर इज ओ जो है वो सेंटर दिया हुआ है। ओ डी जो है हमारी ए बी पे परपेंडिकुलर दिया है और ओ ई जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर दिया है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए डी सी जो है वो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, मतलब हमने ए डी और ए ई को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 2 चीज़ें याद रखने की हैं जो बार बार यूज हो रही हैं हमारी। देखो, अगर हमारे पास ये सर्कल है और इसकी ये कोड है, ठीक है, और यहाँ सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और अगर हमारे पास ये कोड है, ये और ये दोनों कोड इक्वल दिए हैं तो ये सेंटर से जो है इक्वी डिस्टेंट होती हैं, ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी इसलिए है क्योंकि देखो ये हमारा ओडी जो है परपेंडिकुलर है इस पे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता होता है, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि अगर ये ओडी जो है हमारी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो हमारा ये पार्ट जो है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। ओके, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा। ऐसे ही ओ ई अगर हमारा परपेंडिकुलर है तो ये ई सी जो है हमारा ये इक्वल होगा ए ई के, ये भी ठीक है। ओके, और ए बी देखो, हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ये हमें गिवन है,
ये हमें गिवन है। और इसमें क्या है, हाफ हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको 2 से डिवाइड करें, इसको अगर 2 से डिवाइड करें, इस साइड में भी 2 से डिवाइड करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का हाफ हम ए डी भी लिख सकते हैं और बी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इसके बाइसेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ए डी लिख सकते हैं, ए डी। और ए सी को अगर हाफ करते हैं तो या तो ए ही लिख लो या ई सी लिख लो, हमें रिक्वायरमेंट ए ही की है, तो ये हमारा ए ही आ गया। तो ए डी इजिकल टू ए ही आ गया, तो ट्रायंगल हमारी ए डी ई क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी हमारी। ये प्रूव करके आगे लिखो, इन ट्रायंगल ए डी सी ए ई इजिकल टू ए डी इजिकल टू ए ई प्रूव्ड अबो, और ट्रायंगल हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। बस इतना ही करना है, आप कर लोगे इसको, मेरे ख्याल से इसको करवाने की जरूरत भी नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। बस आपको यही लिखना है कि ओ डी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ ई परपेंडिकुलर ए सी ये हमें गिवन है, और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट इट, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट इट, तो हम लिखेंगे अगली लाइन में ए डी इजिकल टू बी डी ए ई इजिकल टू ई सी, ठीक है। ए डी इजिकल टू बी डी और ए इजिकल टू ए ई सी। चलो मैं करवा ही देता हूँ इसको, गिवन वगैरह नहीं लिखूंगा। सॉल्यूशन में अगर हम चलें तो यहाँ से हम कह देंगे कि यहाँ से हम कहेंगे कि ओ डी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ ई परपेंडिकुलर ए सी, ये हमें क्या है, ये गिवन है। ये गिवन है तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी डी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो यहाँ पे रीजन देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है हमारे, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारे पास। और हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें ये गिवन है। अगर हमें ये गिवन है तो हम कह सकते हैं कि ए बी बाई टू इज इक्वल टू ए सी बाई टू लिख सकते हैं, और ए बी का हाफ हम ए डी लिख सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए डी, और इसकी जगह हम लिखेंगे ए ई, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये आ गया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई। क्यों प्रूव किया हमने, प्रूव्ड अभी हमने प्रूव किया है। तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए डी ई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए डी जो है हमारा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो 6, 7 और 8 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है हमारे, 7 और 8 भी हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, 7th प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन को हम करेंगे हमारा जब हम थ्योरम 9.7 9.8 जो है वो कर चुके हैं, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा एंगल का यूज़ हो रहा है। जो हमारी कोड जो एंगल बना रही होती है सेगमेंट में और सेंटर पे, उसका यूज़ हो रहा है, तो फिर वो समझना मुश्किल है। ऐसे ही सिमिलर तरीके से हमारा ये क्वेश्चन, ये हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम थ्योरम 9.7 9.8 9.11 तक कर चुके हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। ओके।